जो आप 1,000 रुपया हम लोगों को प्रत्येक माह देते हैं चिकित्सा भत्ता, उस चिकित्सा भत्ता को आप हमें नहीं दें और उसके जगह पर हमारा आप स्वास्थ्य बीमा करा दें। ये आपका संकल्प निर्गत है, पर आज 8 वर्षों के बाद भी वो संकल्प मूर्त रूप नहीं ले सका। ये केवल मेरे पदाधिकारियों के लिए नहीं है सर, ये राज्य के सभी कर्मियों के लिए लागू होगा। आज आप देख रहे होंगे सर, कई महिला पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी आपके आने के पहले भी सभी लोगों का ये मांग था, मैंने पिछली बार भी इस मांग को रखा था। सर, चाइल्ड केयर लीव राज्य भारत सरकार के लगभग सभी राज्यों में लागू है, बिहार में भी लागू है सर। प्रावधान ये है कि बच्चा के पैदा होने के बाद 18 वर्ष तक के लिए समय समय पर पूरे 2 वर्ष की इनको सर ये अवकाश मिलता है, वो भी सर वेतन के साथ। ये सभी जगह लागू है सर, पर यहाँ पर अभी तक लागू नहीं है। लगभग 5-6 ज्ञापन मैंने सर दिया है, उसके बाद भी पूर्व की सरकार में भी मैंने दिया था, आपको भी मैंने सर 2-3 बार ये ज्ञापन दिया, पिछली मीटिंग में भी मैंने रखा था। तो ये सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये बहुत इस पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा सर। ये सभी महिलाओं का सर आपसे अपेक्षा है कि आज के आपके उद्बोधन में ये बात जरूर आएगा सर। प्रमोशन चल रहा है सर, लेकिन वो प्रमोशन विलंब से होता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे सर, आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन जिस तारीख को उनको दे है, अगर 1 जनवरी को दे है तो वो सर 15 दिसंबर को ही इसकी मीटिंग हो जाती है। लेकिन हम लोगों को जिस दिन दे होता है उसके 6 महीना के बाद भी यह कोई जरूरी नहीं है सर कि प्रमोशन हो ही जाए। तो ये सभी लोगों का सर बहुत संयुक्त मांग है कि प्रमोशन तो आप देते ही हैं सर, लेकिन वो प्रमोशन अगर समय पर मिले तो इन लोगों को ज्यादा खुशी होगी सर। एक और भी आज बात उठी कि स्थानांतरण नीति कोई नहीं है, कोई लोग एक ही जगह पर 8 वर्षों से है। जैसे हमारे चेयर पे यहाँ बैठी हुई महिला पदाधिकारी, वो सर 8 वर्षों से एक ही स्थान पर परीक्षा नियंत्रण में सर, जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है सर, और किन्हीं का 6 महीना में भी बदली हो जाता है। कोई लोग सर हमेशा से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है, कोई लोग हमेशा से शहर में है। तो इस पर भी सर को एक संज्ञान लेना चाहिए कि सभी लोग स्थानांतरित हमेशा एक पॉलिसी के तहत हो सर। 2014 में आपका जब अंतिम कैबिनेट था सर, तो उसमें आपने स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया था और संकल्प भी निकला है। उसमें था कि जो आप 1,000 रुपया हम लोगों को प्रत्येक माह देते हैं चिकित्सा भत्ता, उस चिकित्सा भत्ता को आप हमें नहीं दें और उसके जगह पर हमारा आप स्वास्थ्य बीमा करा दें। ये आपका संकल्प निर्गत है, पर आज 8 वर्षों के बाद भी वो संकल्प मूर्त रूप नहीं ले सका। हम लोगों ने पिछली बार जब आपसे भेंट हुई थी तो भी इस मांग को आपके समक्ष रखा था कि हमारा 10 लाख रुपए तक का मूल इंश्योरेंस करें और 90 लाख रुपए का टॉपअप करें। इससे 1 करोड़ का सभी का हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा राशि नहीं होगा। 12,000 रुपया तो आप मुझे वैसे भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं जितनी संख्या में, ये केवल मेरे पदाधिकारियों के लिए नहीं है सर, ये राज्य के सभी कर्मियों के लिए लागू होगा। तो इतनी संख्या में राज्य के कर्मी है कि मैं समझता हूं बड़े से बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आपके समक्ष आएंगे और वो नेगोशिएशन करके 10 से 15,000 रुपया से ज्यादा का प्रीमियम नहीं लगेगा। तो सरकार को इस पर सर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे सभी पदाधिकारी कैशलेस सुविधा पाने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। आज जो चिकित्सा भत्ता मिलता है या जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलने में सर हम लोगों को 6 महीना से 1 साल लग जाता है। तब जाकर के पहले रिम्स के बोर्ड से कराइए, फिर डॉक्टर के यहाँ से कराइए, फिर विभाग से कराइए, बहुत सारी सर प्रक्रियाएं हैं। इससे सबसे अच्छा होगा सर ये इसको कैशलेस कर दिया जाए ताकि हम लोग अपने चिकित्सा व्यवस्था के प्रति कम से कम निश्चिंत हो जाएं। आज आप देख रहे होंगे सर, कई महिला पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी आपके आने के पहले भी सभी लोगों का ये मांग था, मैंने पिछली बार भी इस मांग को रखा था। सर, चाइल्ड केयर लीव राज्य भारत सरकार के लगभग सभी राज्यों में लागू है, बिहार में भी लागू है सर। प्रावधान ये है कि बच्चा के पैदा होने के बाद 18 वर्ष तक के लिए समय समय पर पूरे 2 वर्ष की इनको सर ये अवकाश मिलता है, वो भी सर वेतन के साथ। ये सभी जगह लागू है सर, पर यहाँ पर अभी तक लागू नहीं है। लगभग 5-6 ज्ञापन मैंने सर दिया है, उसके बाद भी पूर्व की सरकार में भी मैंने दिया था, आपको भी मैंने सर 2-3 बार ये ज्ञापन दिया, पिछली मीटिंग में भी मैंने रखा था। तो ये सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये बहुत इस पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा सर। ये सभी महिलाओं का सर आपसे अपेक्षा है कि आज के आपके उद्बोधन में ये बात जरूर आएगा सर। एक जो सर बहुत सुबह से मैं सब लोगों को सुन रहा था सर कि समय पर प्रोन्नति, हालांकि आप
आपके आने के बाद से जब से प्रोडक्टिव पर रोक हटा है सर, आपने लगभग हमारे सभी संवर्गों को प्रमोशन दिया। अभी भी आपने 30 तारीख को प्रमोशन दिया है, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी का प्रमोशन चल रहा है सर, लेकिन वो प्रमोशन विलंब से होता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे सर, आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन जिस तारीख को उनको दे है, अगर 1 जनवरी को दे है तो वो सर 15 दिसंबर को ही इसकी मीटिंग हो जाती है। लेकिन हम लोगों को जिस दिन दे होता है उसके 6 महीना के बाद भी यह कोई जरूरी नहीं है सर कि प्रमोशन हो ही जाए। तो ये सभी लोगों का सर बहुत संयुक्त मांग है कि प्रमोशन तो आप देते ही हैं सर, लेकिन वो प्रमोशन अगर समय पर मिले तो इन लोगों को ज्यादा खुशी होगी सर। एक सर प्रोन्नति से ही मामला संबंधित है। प्रोन्नति तो सर जरूर दे दिया जा रहा है, लेकिन प्रोन्नत पदों पर सर इन लोगों की पदस्थापना नहीं हो रही है। आज कई ऐसे लोग हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो एडीएम के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सर कई नव प्रोडक्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी सोफा पर सामने बैठे हुए हैं सर। ये लोग भी 40 लोग प्रोन्नत हुए हैं सर। लेकिन आज सर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग एडीएम रैंक में आज भी हैं और उनके डीडीसी और डीसी उनसे कई बैच जूनियर हैं। ये लोग सर 2010 बैच इनको मिला है और अधिकांश डीसी सर 2017 बैच के हैं और डीडीसी 2014-15 के हैं। अब उनके अंडर में सर हम 2010 बैच के पदाधिकारियों को काम करना पड़ रहा है। यह सर इन लोगों को बहुत अपमान फील कर रहे हैं। आज सुबह से ही इन लोग कह रहे हैं कि आखिर किस बात का मुझे आईएएस का प्रमोशन मिला है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं सर कि इन लोगों को भी जो भी पद दें, अगर उपायुक्त का पद दें तो बड़ी अच्छी बात है सर, कुछ मिलना भी चाहिए। सभी लोग अनुभवी रहे सर, अनुभव की कमी नहीं है, जिला आराम से चला सकते हैं सर। लेकिन कम से कम सर जिलों में जो डीसी और डीडीसी के अंदर में जूनियर के रूप में काम कर रहे हैं उनको तो सर सचिवालय में भी अगर पोस्टिंग करना हो तो वो जरूर कर दिया जाए सर। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का सर कार्यालय भवन नहीं, आपने उस दिन कहा था कि अगले जो आमसभा उसी दिन मैं शिलान्यास करूंगा। 3 एकड़ जमीन आपने सर 1 रुपये टोकन पर देने का घोषणा किया था। कार्य में ये राजस्व विभाग के सचिव साहब ने डीसी रांची को सर मैंने देखा है पत्र, उन्होंने लिखा है 3 एकड़ जमीन देने के लिए। अब जिला प्रशासन के लोग भी रांची के यहाँ पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब चिन्हित करके जल्द से जल्द ये 3 एकड़ जमीन दे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष वह प्रस्ताव जाएगा और वो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पारित करवाएंगे। सर एक बहुत दिनों से ये मांग चल रहा है सर रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट का, जो ये सारे लोग आज भी कह रहे थे कि जब जुडिशरी को सारे स्टेजेस पे सर प्रोटेक्शन है, हम भी सर क्वासी जुडिशियल फंक्शन करते हैं। एक सीओ सर अगर म्यूटेशन का ऑर्डर करता है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है सर, उसके ऊपर अपील का प्रावधान है डीसीएलआर का, उसके ऊपर सर एडिशनल कलेक्टर के यहाँ है, फिर डीसी के यहाँ है, फिर कमिश्नर के यहाँ है। तो अगर सर अपील का प्रावधान है, हम अगर गलत आदेश किसी गलत मंशा से नहीं करते हैं तो सर उसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर गलत मंशा से करते हैं, मैं संघ सर कभी भी किसी पदाधिकारी को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। आप जिसको भी दंडित करते हैं, हस्तक्षेप हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि अगर हमने गलती किया है हमको दंड भोगना होगा। लेकिन अगर गलती नहीं किया, हमने राजस्व हित में अपना निर्णय सुनाया है और उस निर्णय का अपील भी अगर ऊपर कन्फर्म हो गया है तो फिर सर हमारे ऊपर कार्रवाई राजस्व पदाधिकारी के रूप में नहीं होना चाहिए। इसी कारण से सर वो एक लाया गया था रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट, जो मंत्रिपरिषद के समक्ष गया भी था, परंतु वो किसी कारण बस वापस हो गया। वो एक्ट बना हुआ है सर, मेरा अनुरोध होगा कि उस पर एक बार फिर से विचार किया जाए सर। और उसमें सर अगर आप देखेंगे उसका 2 कंडिका है सर, कंडिका क और कंडिका ख। कंडिका क में मैंने वो ये लिखा हुआ है कि आप इन विभागीय कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई नहीं करें, लेकिन कंडिका ख में सर सरकार को कोई चीज पर रोक नहीं लगाया गया। सरकार को स्पष्ट रूप से पावर उसमें है कि वो किसी भी पदाधिकारी को रेवेन्यू में अगर एक्ट में कोई गलत काम किया हो और वो प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रहा हो तो आप कोई भी आपराधिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई उस पदाधिकारी पर चला सकते हैं। रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट का जो अंश क है सर, वो सरकार को नहीं रोकती है, वो सर रोकता है कि जो पब्लिक पिटीशन देकर के कोर्ट में केस कर रहे हैं हमारे पदाधिकारियों पर, उससे सर वो प्रोटेक्शन है। आप सरकार पर कोई रोक नहीं है सर, वो जब चाहे हमारे राजस्व कार्यों के लिए भी हमको वो दंडित कर सकते हैं अगर हम गलत किए हैं तो ये सब सारी मांगे सर हम लगातार आपके समक्ष रख रहे हैं सर। एक और भी आज बात उठी कि स्थानांतरण नीति कोई नहीं है, कोई लोग एक ही जगह पर 8 वर्षों से है, जैसे हमारे चेयर पे यहाँ बैठी हुई महिला पदाधिकारी, वो सर
8 वर्षों से एक ही स्थान पर परीक्षा नियंत्रण में सर, जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है सर, और किन्हीं का 6 महीना में भी बदली हो जाता है। कोई लोग सर हमेशा से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है, कोई लोग हमेशा से शहर में है। तो इस पर भी सर को एक संज्ञान लेना चाहिए कि सभी लोग स्थानांतरित हमेशा एक पॉलिसी के तहत हो सर। आपने सर जो उस दिन घोषणा किया था 7 सितंबर को, उसके बाद सर आपके प्रधान सचिव द्वारा आपकी घोषणाओं पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव को भी पत्र लिखा गया है, परंतु अब तक एक भी घोषणा मूर्त रूप नहीं ले पाया है। इससे हमारे पदाधिकारियों की निराशा तो हुई है, परंतु आशा समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी आपकी तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। सर एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी सर हम लोगों के पदाधिकारियों के बीच प्रपत्र का गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करा जाता सर, और विभागीय कार्यवाही को के निष्पादन का तिथि सर कार्मिक विभाग ने निर्धारित किया है, वो 105 दिन है। लेकिन आप सर एक बार समीक्षा कर लें सर, इसकी 2-2 साल 3-3 साल से सर वो निष्पादित नहीं होता है, और जैसे ही आपको पता है सर, जैसे ही विभागीय कार्य प्रारंभ होता है सर, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। बाद में सर अभी देखिए सर, हमारे सामने मनमोहन प्रसाद जी बैठे हैं जो आईएएस हो गए सर इस साल। वो कार्यपालक दंडाधिकारी के बाद से आज सर सीधे आईएएस हो गए। बीच में उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि उन पर एक आरोप था, वो आरोप सर समाप्त भी हो गया, और लेकिन जो उनका क्रीम पीरियड था वो सर वो उसका उपभोग नहीं कर सके, और काफी लज्जित रहते थे हमेशा कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हैं इतना सीनियर होने के बाद। किसी भी पदाधिकारी को सर बहुत अधिक दिनों तक सर पदस्थापन की प्रतीक्षा में नहीं रखा जाए सर, और अधिक दिनों तक सर बहुत लोग निलंबित रहते हैं। हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए वो भी सर लगभग 1.5-2 वर्ष से निलंबित थे, अभी हाल में सर उनको निलंबन मुक्त किया गया है सर। दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध जैसा मैंने कहा सर, कार्रवाई करने के मामले में संघ कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही कभी करेगी। मैं संघ के अध्यक्ष के रूप में भी अपने सभी पदाधिकारियों को हमेशा कहता हूं कि हम लोगों को इस गौरवमयी सेवा का गौरव बनाए रखना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमें अपमानित होना पड़े। हमारे सभी पदाधिकारी हमेशा सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर रहते हैं। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, बिना मौसम का परवाह किए त्योहारों के अवसर पर अपने परिवारों से दूर रहकर त्योहारों का आनंद नहीं लेते हुए भी हमेशा विधि व्यवस्था के संधारण एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को करते रहते हैं। हम यदि 4 कदम चलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी कुछ कदम हमारी ओर बढ़ाएं। इतने से ही हम धन्य हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे और दुगने उत्साह के साथ हम कार्य करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे पदाधिकारी आपको सुनने के लिए बेचैन हैं, इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ।